नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके है। निश्चित रूप से आप ये लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। ये वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले मैं जो 4 वीडियो अपलोड कर चुका था उसमें से जो शुरुआत के 2 थे वो इंट्रोडक्टरी थे, परिचयात्मक थे इस चैप्टर के। और पिछले जो 2 वीडियो थे 3 और 4 उसमें मैंने सिंपली सपोर्टेड जो फ्रेम्स होते हैं, सरल या शुद्ध आलंबित ढांचे, उनकी जो सपोर्ट्स पे रिएक्शंस होती हैं, आधार प्रतिक्रिया, उनको निकालने के बारे में समझाया था। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए थे। आशा है कि आप लोगों ने उनको देखा होगा, समझा होगा और सब कुछ आपको समझ में आया होगा। उसको ध्यान रखकर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो एक एक्सरसाइज है, प्रश्नावली आपके लिए, जिसमें आपको हम कुछ क्वेश्चंस डाल रहे हैं सिंपली सपोर्टेड फ्रेम्स के। और वैसे आप जानते हैं ना कि फ्रेम को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसके जितने मेंबर्स हैं उन सभी में फोर्स और उसके नेचर पता करना, बल कितना है और उसकी नेचर क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज इट्स नेचर, कंप्रेशन है या टेंशन है। इसमें खूब सारे मेंबर्स है, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स है। लेकिन इन मेंबर्स में फोर्स निकालने के लिए ये जो सपोर्ट है ना, C और F, इन पे रिएक्शंस पता करनी जरूरी है। और वो रिएक्शंस पता किए बगैर हम फोर्स नहीं निकाल सकते मेंबर्स के अंदर। तो हम पहले आपकी मास्टरी कराना चाहते हैं रिएक्शंस निकालने में। तो आप देखिएगा ये एक फ्रेम आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, 2 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ये सिंपली सपोर्टेड फ्रेम है। जो ये एंड जो है हिंज्ड है, ये रोलर है। और हम डिटेल में आपको पूरा समझा चुके थे पिछले 2 वीडियोस के अंदर, ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। ये एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल 15 किलो न्यूटन, ये लग रहा है वर्टिकल फोर्स जॉइंट बी पर 10 किलो न्यूटन। आपको एफ और सी पर रिएक्शन निकालनी है। आधार प्रतिक्रियाएं ज्ञात करें, फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। कहाँ पर? एफ पर यानी RF और सी पर यानी RC। लेकिन सी है हिंज्ड और एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगी और वर्टिकल भी होगी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होती है ना सी पर, उसको मैं RCH कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट सी। और जो वर्टिकल रिएक्शन होती है उसको मैं RCB कह रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट सी। ये तीनों आपको निकालनी है। आंसर दे रहा हूँ RF। एफ पर तो चूंकि लगे ना रोलर, यहाँ तो वर्टिकली होगी रिएक्शन। देखिए ये दिशा दी मैंने, इसकी डायरेक्शन रेड मार्क करके अप, ऊपर की ओर। इसकी वैल्यू आएगी 10.2452 किलो न्यूटन। दरअसल आप जब सॉल्व करेंगे ना तो उसमें 30 × 1 + √c/8 आएगा, जिसको सॉल्व करने से आने वाला है। RC यानी कि सी पर रिएक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15 होगा, 15 किलो न्यूटन, क्योंकि वो 15 का फोर्स लग रहा है ना लेफ्ट में। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ रिएक्शन राइट में हो जाएगी। देखिए मैंने एरो लगा दिया राइट में। और सी पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो 0.2452 किलो न्यूटन, नीचे डाउनवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड होगा। देखिए 0.2452 डाउनवर्ड, 10 डाउनवर्ड, कितना हो गया डाउनवर्ड? 10.2452। और ये ऊपर की ओर है 10.245। बैलेंस हो गया ना। हिंट क्या है इसका? सबसे पहले आप हिंज्ड एंड पर मोमेंट लेंगे, सिग्मा मोमेंट अबाउट सी 0 करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर करेंगे, उससे आपको RF मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सिग्मा V बराबर 0 करेंगे, वर्टिकल जो फोर्सेस है ना उसको बैलेंस करेंगे, तो सी पे जो रिएक्शन है उसका वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा, RCB मिल जाएगा। और फिर सिग्मा H बराबर 0 करेंगे तो सिंपली तो दिखिए आपको, ये इधर है तो उधर हो जाएगा, उससे आपको RCH मिल जाएगा। और तीनों आंसर मैंने आपको दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो अगला क्वेश्चन है, ये फ्रेम आपको दिख रहा है, बी पर वर्टिकल लोड है, डी पर हॉरिजॉन्टल है, 4 मीटर हाइट है, सिमेट्री है, 45 45 45 45।
और ये जो ट्रायंगल का आपको जो दिख रहा है ना ये वाला, इसमें तो वही एंगल 45, ये पूरा चूंकि 90 है, ये 45, ये 45 ही होगा। जब ये 45 एंगल है, ये 45 है, ये तो इसके इस एंगल के सामने की साइड और इसके सामने साइड बराबर होगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और किसी समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, उसका जो वर्टेक्स है, जहां दो इक्वल साइड्स मिलती हैं, उससे कोई अगर लाइन खींचे अपन अगले पे परपेंडिकुलर, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसका और ये जो 5 किलो न्यूटन का फोर्स है ना, ये जब यहाँ आके मिलेगा, वो पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट होगा, और ये हाइट आपको दे रखी है 4 मीटर। इसका और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ज्योमेट्री आपको क्या पूछा गया है, आर ई पूछा है। ए पर, ए पे क्या लगेगा, रोलर। यहाँ तो रिएक्शन वर्टिकली होगी, और ए पर हिंज है, तो यहाँ रिएक्शन हॉरिजॉन्टल पे होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 5 इधर हो जाएगी। देखो मैंने बताया ना, 5 किलो राइट हैंड साइड में। और वर्टिकल जो रिएक्शन है वो यहाँ ऊपर होगी, और यहाँ कितनी होगी वो मैंने आर ई बता दिया आपको, 1.25 किलो न्यूटन अपवर्ड। अच्छा, टोटल वर्टिकल फोर्स कितना था, 10 नीचे, 10 में से ये 1.25 घटा दो, तो ये बच जाएगी 8.75। तो ए पर जो रिएक्शन है उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 8.75 किलो न्यूटन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 5 किलो न्यूटन, और ई पर जो रिएक्शन है रोलर पर वो 1.25 किलो न्यूटन। इस तरह से सारा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको सिग्मा मोमेंट अबाउट हिंज यानी कि ए पे जीरो करना है। ये तो बनेगा आर ए का मोमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज, कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऊपर एरो, ये रिएक्शन ऊपर होगी ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे रिएक्शन होगी, तो इस पॉइंट के अबाउट ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे। ये भी बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला 5, देखिए ये 5 है ना, ये इधर जा रहा है, तो ये 2 हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, आर ई का और ये 5 का, और ये जो 10 है इसका बन जाएगा क्लॉकवाइज। दूरियां किसी ने निकालनी आप खुद देखें, आंसर मैं आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 2018, अच्छा ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये वाला देखिए आप, ये 2018 स्पेशल में आया हुआ है, ये वाला बहुत में पूरा फ्रेम करना है, लेकिन फिलहाल हम केवल रिएक्शन निकाल रहे हैं। बाद के जो वीडियोस बनाएंगे कुछ अगले, उसमें फिर हम पूरा फ्रेम सॉल्व करेंगे जॉइंट मेथड से। ये क्वेश्चन आया 2018 में, ये फ्रेम आपको दिख रहा है, ये सबसे सिंपल प्रकार का फ्रेम है। कारण क्या, इसमें लोडिंग सिमेट्रिकल है, पूरा फ्रेम भी सिमेट्रिकल है। आप देखेंगे ये जो लाइन है बी यानी मेंबर बी, इसके अबाउट आप चाहे इधर देखें चाहे उधर देखें, बिल्कुल एक जैसा ही है, सेम, कोई चेंज नहीं है। 10 मीटर 10 मीटर, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ कितना फोर्स लग रहा है आपके, 3 किलो न्यूटन। इसके इधर 4, इधर भी 4, इधर 2, इधर भी 2, बिल्कुल सिमेट्री है। 2 2 4 4 3, दूरियां बराबर 10 10, सब कुछ सिमेट्रिकल है, कहीं कोई चेंज नहीं है। यानी ये जो आप लाइन देख रहे हैं बी, इसके दोनों तरफ एक जैसा ही है, फ्रेम का स्ट्रक्चर भी और साथ साथ फोर्सेस भी। कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फोर्सेस अलग अलग होते हैं, तो सिमेट्री नहीं होती है। कई बार फोर्सेस में सिमेट्री होती है लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ये 10 मीटर, वो मान लीजिए 8 मीटर ही होता है, तो ये सिमेट्री नहीं होती। तो जो स्ट्रक्चर और लोड सब में सिमेट्री हो तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल लोडिंग हो रही है, साथ में स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल है, तो रिएक्शंस बराबर होंगे। बराबर कैसे, टोटल कितना है इसमें फोर्स देखिए जरा, 2 और 4, 6 और 3, 9 और 4, 13 और 2, 15, कुल 15 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है डाउनवर्ड। तो दोनों सपोर्ट पर रिएक्शन बराबर बढ़ जाएगी, 15 की आधी कितनी होती है, 7.5, तो 7.5 यहाँ पर भी होगा, 7.5 यहाँ भी होगा। ये देखो मैंने आंसर दे दिया। आर ए का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, ये हिंज है ना, इस पे वर्टिकल कंपोनेंट, और ये रोलर है वर्टिकली होगा, ये दोनों बराबर है, दोनों 7.5 किलो। और आर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, कारण
कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। और भाई जब हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है तो कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैसे होगी? हम सिंपली कह सकते हैं ए और सी पर रिएक्शन दोनों वर्टिकल है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही 7.5 7.5 किलो न्यूटन है। यहाँ तक आगे सभी देखिए कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत आसान होता है। अच्छा, इस पर और आगे देखिए, ये क्योंकि फ्रेम सिमेट्रिकल है तो जो फोर्स इस मेंबर में होगा वो इसमें हो जाएगा, जो इस मेंबर में वो इस मेंबर में, जो इस मेंबर में वही उस मेंबर में, जो इस मेंबर में वो इस मेंबर में। यानी मेंबर हो तो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन निकालना पड़ेगा फोर्स हमको केवल 4 में ही, क्योंकि सिमेट्री है। हाँ, एक और जो बच गया बीच में, ये एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, तो हमें 5 फोर्स निकालने पड़ेंगे। 4 जो इधर होंगे वो इधर भी हो जाएंगे, ये अकेला अलग होगा। एनीवेज हम जब बाद में सॉल्व करेंगे ना जॉइंट मेथड से, तो इस बात को डिस्कस करेंगे पूरा। अभी हमें रिएक्शन निकालने थे, ये मैंने पूरा सॉल्व आपके सामने कर दिया है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है। ये जो टॉस का पिछला एग्जाम होता है ना 2022 में, 2022 में, उसमें ये 8 नंबर सवाल था, 8 मार्क क्वेश्चन था ये। इसमें जितने मेंबर्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, सभी में आपको फोर्स पता करना था, लेकिन बगैर रिएक्शंस निकाले फोर्स कैसे पता करेंगे? नहीं ना। तो अभी हमारा काम केवल रिएक्शन निकालना है इस वीडियो में। बाद के जो वीडियो होंगे उसमें फोर्स निकालना सिखाएंगे। तो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, यहाँ 20 किलो न्यूटन इस जॉइंट ई पर, यहाँ डी जॉइंट पर 10 किलो न्यूटन नीचे लग रहा है 60-60 डिग्री। ऐसा हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, पिछले जो वीडियो है ना मेरे 3 और 4, उसमें मिल जाएगा आपको, तो मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आर ए का वर्टिकल कंपोनेंट, ये हिंज है ना, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है। और सी पे क्या होगा, सी चूंकि रोलर पे है तो यहाँ रिएक्शन वर्टिकल ही होगी, यहाँ से मैंने दे दिया। आर सी 12.5 किलो न्यूटन आएगा। ए पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा 17.5, कारण ये 12.5 है। कुल कितना फोर्स है वर्टिकल, 10 और 20 30, 30 नीचे है, उसमें से ये रिएक्शन मिली आपको 12.5, तो 30 में 12.5 घटाएंगे तो 17.5 आएगी। हो गया सिग्मा बी बराबर 0। और आर ए पे जो रिएक्शन होगी हॉरिजॉन्टल वो 0 होगी, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है। इस तरह से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। और ये आपके अब ये पेज नंबर 14 हो गया। अब पेज नंबर 15, ये जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। यहाँ 20 और 10 है, यहाँ 20 और 40 है, बस बाकी सब कुछ वैसा ही है। ये तो क्वेश्चन 2 और आ चुका है, 2007 में भी, 2005 में भी। और यहाँ पर भी रिएक्शन निकलेगी आर ए और आर बी। आर ए निकलेगी 25 किलो न्यूटन, आर बी होगी 35 किलो न्यूटन। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आंसर दे दिए, आप खुद करें। यहाँ एक बात देखेंगे आप, आपको ये कुछ भी नहीं कहा गया कि हिंज है कि वो रोलर है, कुछ नहीं कहा गया है। तो इससे आपको क्या लेना देना है? आप तो बस यहाँ मोमेंट ले लो तो आर भी आ जाएगा, या वह मोमेंट ले लोगे तो आर ए आ जाएगा। और आर ए और आर बी की जो जोड़ है वो आपकी 20 और 40 60 है। जब आप सिग्मा बी बराबर 0 करेंगे ना, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। और सिग्मा एम बराबर 0 करेंगे, बी पर मोमेंट लेंगे तो आर ए आ जाएगा। और आर ए प्लस आर बी की वैल्यू पता है, आर ए पता पड़ गया तो आर बी पता पड़ जाएगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आंसर आपको दे दी मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2002 में आया हुआ है। और ऐसा क्वेश्चन सेम, केवल फोर्स चेंज हो रहे हैं। मैंने एक कराया आपको, किसमें, सी माई वीडियो नंबर 4। जैसे वीडियो नंबर 5 है ना मेरे, इसके जो पिछला वीडियो था चौथा, ये आपका पेज चल रहा है अभी 15। तो पेज नंबर 9 और 10 पर ही मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन एग्जाम का नहीं था, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। यहाँ 25 है, यहाँ 30 है। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि रिएक्शन निकालने में आसानी नहीं होती इसमें। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस वीडियो के अंदर। आपको कोई प्रूफ नहीं करना है डायरेक्टली, क्योंकि ये तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये तो एंगल 60 है, ये 60 है, वो भी 60 ही होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना 25 का, ये तो ठीक इसके सेंटर से गुजरेगा, तो ये 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। लेकिन वो जो है वो वाला, वो ऐसा नहीं, वो सेंटर से नहीं, ये 60 वो 30, मैंने आपको बताया था
जिधर एंगल बड़ा बनता है ना 60 डिग्री, वो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये इसकी 1/4 होती है। जैसे 5 की 1/4 कितनी होती है? 5/4। ये मैं आपको, अच्छा क्यों होती है ये आपको समझा चुका हूँ, वो केवल आपके समझने के लिए। एग्जाम में आपको इतना लंबा नहीं जाना है, आप सारा आप बाहर डाल दो ज्योमेट्री पर, वी नो दैट फ्रॉम ज्योमेट्री। जैसे मान लीजिए मैं ए पे मोमेंट लेता हूँ, ए पे, और ये 30 का जो फोर्स है ये वाला, ये लग रहा नीचे गिरा, यहाँ पे मोमेंट ए पे ले रहा हूँ, तो ये फोर्स कहाँ जाके मिलेगा? यहाँ मिलेगा ना, यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस ए से होगी कितनी होगी? ये 5 तो ये है, और ये जो दूरी ये वाली, ये इस 5 की 1/4 होगी, यानी 5 का चौथाई कितना होता है? 1.25। तो जब मैं मोमेंट लूंगा ए पर, किसका? 30 का, तो 30 इंटू ये 5 प्लस 1.25, 6.25 हो जाएगा। हम कहेंगे जब सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0, तो आर बी मोमेंट ए भी ले रहा हूँ, आर बी इंटू 10 बराबर 25 इंटू 2.5, 2.5 प्लस 30 इंटू 6.25, तो इससे आपको आरबी मिल जाएगा कितना? 25 किलो न्यूटन। और आर ए आरबी की जोड़ कितनी होगी? 30 और 25, 55। जैसे ही 55 में से 25 घटाएंगे, 30 किलो न्यूटन आर ए आ जाएगा। हो गया सवाल। इससे आसान क्या चाहिए आपको बताइए। तो मुझे पूरी आशा है कि इतना जो मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन, ये आप एक्सरसाइज करें, आप पिछले 2 वीडियो देखिए ध्यान से, और सपोर्ट रिएक्शंस आप कैसी भी हो टिपिकल निकाल सकेंगे सिंपली सपोर्टेड फ्रेम के अंदर। लेकिन अगर फ्रेम होता है कैंटिलीवर, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये इस प्रकार से होते हैं फ्रेम कैंटिलीवर, मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये देखिएगा, ये पूरा फिक्स कर दिया अगर, ये देखिए ऐसा ऐसा कुछ इस प्रकार के जो फ्रेम होता है ना, ये कहलाते हैं कैंटिलीवर फ्रेम। ये एंड फिक्स है, तो जो फिक्स एंड है ये सपोर्ट हो गए, तो यहाँ पे रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। कारण क्या? ये जो फ्री एंड ये वाला, कोई सपोर्ट नहीं यहाँ पर, यहाँ फोर्स एक लग रहा है जो आपको पता है, मेंबर केवल 2 ही अननोन है, 2। तो 2 अननोन जो मेंबर होते हैं, तो अपने पास 2 इक्वेशन होती है, सिग्मा एच बराबर 0 और सिग्मा बी बराबर 0। आप जानते हैं ना, 2 इक्वेशन से 2 अननोन निकाले जा सकते हैं, 2 समीकरणों से 2 अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं गणित के अंदर। व्हेन देयर आर 2 अननोन्स वी नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व देम। तो जब हमारे पास 2 ये इक्वेशंस से बैलेंस करने के लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0, यानी कि क्षैतिज बलों का बीजी योग 0, और अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज 0, यानी कि ऊर्ध्वाधर बलों का बीजी योग 0। तो उससे हम ये जो मेंबर देख रहे हैं, 2 ये वाला ये वाला, इनमें फोर्स निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जॉइंट मेथड में क्या होता है कि वो जॉइंट लेते हैं, देखिए जॉइंट तो बहुत सारे यहाँ पर, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, ये भी है, ये भी है। हम किस जॉइंट, नाम है मेथड का, मेथड ऑफ जॉइंट्स, जोड़ विधि। क्या होती है? आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बाद में इसमें डिटेल में आपको नोट्स दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। देखिए एक बार समझ लीजिएगा, जॉइंट मेथड में हम उस जॉइंट से शुरुआत करते हैं जहां 2 से ज्यादा अननोन ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, मान लीजिए मैं ये जॉइंट शुरू करता हूँ, ये वाला जॉइंट, यहाँ तो 3 मेंबर आके मिल रहे हैं, 1 2 3, 3 अननोन हो गए, हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये लो जॉइंट मान लो, यहाँ तो 4 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सॉल्व नहीं कर सकते। ये लेता हूँ, ये मेंबर 2 ही मिल रहे हैं, 1 और 2, लेकिन ये सपोर्ट है, तो यह रिएक्शन होगी जो हमको नहीं पता है, अननोन है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा मेंबर तो ये एक ही है, ये आपका फिक्स एंड है पूरा, यह रिएक्शंस होंगी जो हमको नहीं पता है। जब रिएक्शन पता ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली जब हम इस जॉइंट लेंगे, ये भी एक तरह का मेंबर ही होता है, ये है तो ये सपोर्ट, लेकिन मेंबर का रूप भी होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, देखिए मैंने आपको पहले समझाया भी होगा, एक बार फिर समझ लें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे मन से बनाया। देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कितने हैं? जब मैं किसी कैंटिलीवर फ्रेम में मेंबर्स की गिनती करता हूँ, तो ये भी मुझे गिनना पड़ेगा, ये मेंबर। हालांकि ये दीवार का भाग है, ये इट इज पार्ट ऑफ वॉल,
लेकिन मेंबर में गिनना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2 जॉइंट है ना ये। तो एक मेंबर ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हो गए, हो गए ना 7। 1 2 3 4 5 6 7। और जॉइंट कितने, जे कितने जॉइंट देखो आप, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, अगर कोई फ्रेम परफेक्ट है तो क्या होता है, n इज इक्वल टू 2j-3 होता है। n इज इक्वल टू 2j-3, ये देखो सेटिस्फाई हो रही, संतुष्ट हो रही समीकरण ये। n कितना हमारा यहाँ पे 7, j कितना है 5 -3, 7 इज इक्वल टू 2 पंजे 10 -3 7। ओके, ये हो गया आपका परफेक्ट फ्रेम। ये n 7 कब आया, जब मैंने इसको भी कंसिडर किया। तो जब मैं ये ज्वाइंट लूंगा ना, ये वाला ज्वाइंट, तो 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर, और साथ में यहाँ रिएक्शन जो हमको पता नहीं ना, तो रिएक्शन की वैल्यू पता है ना, उसकी डायरेक्शन पता है। यहाँ लूंगा तो भी देखो मेंबर तो 2 ही है, 1 और 2, लेकिन यहाँ भी रिएक्शन होगी जो हमको नहीं पता, इसलिए ये ज्वाइंट नहीं ले सकते, और इसकी जरूरत भी नहीं है। जैसे मान लो ये कैंटिलीवर फ्रेम हमको सोल्व करना है, पहले मैं ये वाला ज्वाइंट लूंगा, ये ज्वाइंट लेते ही आपको ये और 2 फोर्स मिल जाएंगे, राइट लगा दिया, मिल गया। अब आप इस ज्वाइंट पे आ जाओ, इस ज्वाइंट पे 3 मेंबर्स हैं, 1 2 ये सॉल्व हो चुका है, तो ये 2 भी सॉल्व हो जाएंगे। अब आप इस ज्वाइंट पे आ जाओ, कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, पर उसमें से ये वाला ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, तो ये 2 जो बचे ना, ये सॉल्व हो जाएंगे। ये लो जी, पूरा फ्रेम सॉल्व हो गया। और इसमें फोर्स निकालने की जरूरत कभी होती नहीं है, क्योंकि जो फ्रेम का जो मेंबर है, ये उसका स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें फोर्स कभी निकालना नहीं होता है। और रिएक्शन कभी पूछते नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कभी रिएक्शन नहीं पूछते ना, आपको कभी जरूरत पड़ेगी। तो आपका ये मेनली जो मेंबर्स है, एक्टिव मेंबर्स जो दिख रहे हैं आपको, वो सारे फोर्स आप निकाल लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये बात मैंने यहाँ समझाई भी है, देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने जो इतना मैंने बोला ना, वो मैंने यहाँ को समझाया, बल्कि कुछ नोट्स में लिख दिया कि कैंटिलीवर फ्रेम में क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। उस फ्री एंड पर लोड लगे होते हैं, और भी लोड होता है, लोड तो और भी होते हैं। फ्री हैंड जैसे देखिए, ये फ्री हैंड है, यहाँ लोड है, तो लोड यहाँ भी हो सकते हैं, लोड यहाँ भी हो सकता है, लोड कहीं भी हो सकता है, ये फ्री हैंड पर भी होता है। उस फ्री हैंड पर लोड होते हैं, मैं कह सकता हूँ वन ऑफ लोड्स। ऐसा नहीं कि फ्री हैंड पर ही होते हैं, आप ऐसा गलत नहीं समझ लें। वन ऑफ फ्यू लोड्स, वन ऑफ फ्यू लोड्स, जितने लोड दिए होंगे उसमें से एक फ्री हैंड पर होगा। सपोर्ट रिएक्शंस निकाले बिना ही कैंटिलीवर फ्रेम को सॉल्व किया जा सकता है। मैंने बताया आपको, आप समझा के अभी समझाया मैंने आपको, हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब जॉइंट मेथड क्या होता है, सेलेक्ट ए जॉइंट एट विच नॉट मोर देन 2 अननोन्स मेंबर्स आर देयर। ऐसे ये सब मैं आपको समझा चुका हूं अभी 2 मिनट पहले। यानी ऐसा जॉइंट चुनना है आपको जहां पे 2 से अधिक मेंबर्स अननोन ना हो। अप्लाई टू इक्वेशंस, आपको 2 समीकरण अप्लाई करनी है साम्य अवस्था की, किसकी, इक्विलिब्रियम की। सिग्मा एच बराबर 0, सिग्मा बी बराबर 0, 1 और 2 इक्वेशन। इन 2 इक्वेशन से हम 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। जो 2 मेंबर है ना अननोन, उस पर हम फोर्स निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या निकालेंगे, डायरेक्शन तो खैर मेंबर्स में होती है, उस मेंबर की डायरेक्शन में होगी, हाँ उसके नीचे निकाल सकते हो, टेंसर लाइक की कंप्रेशन है। अब उस जॉइंट पे हमने 2 अननोन फोर्स निकाल दिए, तब आगे जॉइंट पे बढ़ेंगे। फिर ऐसा जॉइंट देखेंगे जहां 2 से अधिक अननोन ना हो, फिर 2 मेंबर निकल गए। यूं करते करते हम पूरा फ्रेम सॉल्व कर सकते हैं, यही बात मैंने लिखी है। फाइंड 2 अननोन, इसके बाद दूसरे जॉइंट की ओर जाएंगे जहां पर भी 2 से ज्यादा अननोन मेंबर्स ना हो। फिर उपरोक्त 2 समीकरणों से हम उस जॉइंट पर 2 अननोन मेंबर्स को सॉल्व करेंगे, और ऐसे इसी तरह से धीरे धीरे पूरा फ्रेम सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, आप नोट भी बनाएंगे। और आगे जो वीडियोज मेरे शुरू होंगे, वीडियो नंबर 6 से, उसमें मैं जॉइंट मेथड पे सवाल करूंगा। और तब तक आप इस वीडियो को देखने के बाद उसके अगले 2 दिन में
सारे वीडियोस आप कवर कर लें, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ताकि आगे आपको अच्छा समझ में आ जाए. It is all over about this video. Thank you.